फिलहाल जो है वो विक्ट्री का निशान मना रहे हैं। जी पीटीआई के हक में फैसला आने के बाद कारकुनान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जश्न मना रहे हैं। आप देख सकते हैं पीटीआई के जो कारकुनान हैं, वकला हैं, उस वक्त जश्न मना रहे हैं। 8-5 से फैसला हमारे हक में आ गया है। 8-5 से जो फैसला है, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से इलेक्शन कमीशन का और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है, 8-5 से कलअदम करार दे दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हक की फतह हुई है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? देखिए सारे जो तफसील है वो बाद में आएगी, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि 8-5 से फैसला जो है वो जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे दिया गया है। बाकी डिटेल्स बाद में आएंगी। 8-5 से फैसला हमारे हक में आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन का फैसला और हाई कोर्ट का फैसला। देखिए हाई कोर्ट का फैसला जो है, जो मखसूस नशिस्तें जो हैं हमसे छीन कर और जमातों को दी गई थी, वो कलअदम करार दे दिया गया है। लिहाजा अब जो तफसील है वो फैसला जो आएगा उसमें तफसील आपके सामने आ जाएगी। लेकिन 8-5 से जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है वो कलअदम करार दे दिया गया है, हमारे हक में आया है। पेशावर हाई कोर्ट के अलावा जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसे भी कलअदम करार दिया गया। हमारी अपील एक्सेप्ट हो गई है जी वो एक्सटेंशन वाला मामला जो है ना, वो पंजाबी के अंदर बढ़ गया। पीटीआई को रिवाइव 8-5 का फैसला आया भाई, बता दिए। पीटीआई को रिवाइव पीटीआई को सर बताइएगा क्या फैसला आया है और आप बड़े खुश नजर आ रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए हम ये कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ की जीत हुई है, हक की जीत हुई है, इंसाफ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है 8-5 से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमारे हक में फैसला आ गया है। जो फैसला था पेशावर हाई कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का, उन दोनों फैसलों को सेट असाइड कर दिया गया है, कलअदम करार दे दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो है, जो हमारी अपील थी उसको एक्सेप्ट कर लिया है, कबूल कर लिया है, तस्लीम कर लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हक की फतह हुई है, सच की फतह हुई है। तफसील जो फैसले की है वो बाद में आएगी, जो तफसील आएगी वो आपके सामने रखेंगे। सर आज ये बताइएगा, ये जो फैसला कलअदम करार दिया गया है, इसके बाद काजी साहब की जो एक्सटेंशन का मामला है उस पर आप क्या कहेंगे? काजी साहब के एक्सटेंशन, देखिए इसके बाद जो एक्सटेंशन का मामला है वो खत्म हो गया, क्योंकि जो सारे प्लान बनाए गए थे 2/3 मेजोरिटी वाले वो खत्म हो गए, वो खत्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या कहेंगे? जो है वो विक्ट्री का निशान मना रहे हैं। पीटीआई के हक में फैसला आया है। सर कितने खुश हैं? देखिए ये तो बहुत खुश आइन बात है। हम इस पर खुश हैं कि चीज़ें आइन और कानून में अदालत अदलिया, अदालत उस्मा ने ये, उनके मेजॉरिटी जजेस ने ये समझा कि जो कुछ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या जो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए थे उसमें अवाम का जो मैंडेट छीना गया था, वो रिजर्व सीट जो पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि बुनियादी तौर पे एक ही हैं, ये उनका हक बनता था। पाकिस्तान के अवाम को मुबारक हो कि उनका हक
अदालत उज़्मा के ज़रिए, ये किसी और तरीके से नहीं हुआ। होना तो ये चाहिए था कि नौबत यहाँ तक आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ का बोलबाला हुआ है और पाकिस्तान के अवाम की फतह है। ये पाकिस्तान जज्बाती हो गए आप। काजी साहब जो एक्सटेंशन लेना चाह रहे थे, काजी फाइजा साहब, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, हमें हर किस्म के उसके लिए हमने बड़ी सब्र इस्तिकामत से, हमारा लीडर इमरान खान जो कि इस वक्त जेल में एक छोटी सी कोठरी में उसको नज़रबंद किया हुआ है, जो कि नुमाइंदा है पूरे पाकिस्तान के अवाम का, और उसको जिस तरह से रखा हुआ है बगैर किसी केसेस के, तो इसलिए हम समझते हैं कि ये इमरान खान की फतह है, ये पाकिस्तान के अवाम की फतह है, ये जमहूरियत की फतह है और ये शिकस्त है। मुझे अफसोस होता है अपनी सियासी जमातों पर जो कि अदालतों में आके उन्होंने इस नशस्तों के लिए अपने आप को उम्मीदवार किया कि उनको दी जाएंगे। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हक है कि हमारा ये जो एक जद्दोजहद थी, एक आईनी कानूनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक आईनी कानूनी पार्टी है और उसने हमेशा अदालतों पे भरोसा किया है, इंसाफ पे भरोसा किया है, रूल ऑफ लॉ पे भरोसा किया है। हमारी पार्टी का यही मानना है कि हम जब तक इस मुल्क में आईन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी कानून की हुक्मरानी जब नहीं होगी तो ये मुल्क लुढ़कता रहेगा। और मिलके आए थे खान साहब, कितने पुरुमीद थे इस फैसले के हवाले से? देखें, खान साहब तो एक अल्लाह ताला ने उनको जो सब्र दिया हुआ है, जो इस्तिकामत दी हुई है, वो तो हर फैसले के लिए तैयार थे, क्योंकि उनको मालूम है कि आखिर में वही होगा जो अल्लाह की रज़ा होगी और जो पाकिस्तान के अवाम चाहेंगे। जी, आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त जो है वो जश्न का समा है। पीटीआई कारकुनान और लीडरान जो हैं वो जज्बाती हैं। शिबली फराज साहब बात करते हुए रो पड़े। अभी ये बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जहां पर पीटीआई कारकुनान को बात भी करने नहीं दी जाती थी, वहां पर नारे लगा रहे हैं इमरान खान के हक में। इमरान खान जीत गया है, हम सब जीत गए हैं, हक का फैसला हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो दाखिली और खारजी रास्ता है वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है इस वक्त, क्योंकि जो पीटीआई की खवातीन हैं वो इस वक्त उन्होंने यहाँ पर नारेबाजी शुरू कर दी है और सबके चेहरे पे जो है वो खुशी का समा है। हम लोग बहुत खुश हैं और हमें उम्मीद भी यही थी कि पीटीआई के हक में फैसला आएगा, क्योंकि जस्टिस है आगे आ जाओ, आ जाओ, नीचे आ जाओ, आप रास्ते में खड़े होना है, आप आगे आ आप आ जाए आगे, खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो। और ये रास्ता जगल पड़ी है, गले लग रही है एक दूसरे को, एक दूसरे को मुबारकबाद मनाज़िर आप देख रहे हैं, जज्बाती मनाज़िर बेशुमार 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 अस्सी अपनी जगह पे खड़े हैं।